सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होप आप सब इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। तो कल के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से दो फॉर्मूले निकाले थे। एक तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था जिसमें हमने क्या निकाला था, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला था। वो एंगल हमारा क्या था, दैट इज उसमें जो हमने फॉर्मूला निकाला था रिजल्टेंट का, दैट इज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq cos थीटा। ये जो cos थीटा था ये हमारे दो वेक्टर के बीच में एंगल था। ठीक है, इसको हम निकाल रहे थे। मैंने कुछ जो है प्रीवियस वीडियो में इसके न्यूमेरिकल भी करवाए थे जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये बताया था। और एक हमने फॉर्मूला बताया था कि जब हमारे पास टेंजेंट बीटा मतलब क्या हो, क्या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैंने बताया था। वहां पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यानी बीटा हमारा क्या था, जो रिजल्टेंट के साथ एंगल बन रहा था वो, उसका हमने क्या फॉर्मूला बताया था, दैट इज q sin थीटा बाय p प्लस का q cos थीटा। ये मैंने फॉर्मूले बताए थे कल के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब जो मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ ये इस क्वेश्चन पे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस है। पहले मैं ये क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर हम जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास जो एक क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि एक टू बॉयज रेजिंग ए लोड पुल एट एन एंगल टू ईच अदर, मतलब वो जिस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं ना, जिस एंगल से, बेसिकली हमें वो एंगल चाहिए। ठीक है, ईच अदर इफ दे एक्सर्ट फोर्स, अगर वो फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स है 30 न्यूटन, दूसरा फोर्स है 60 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, एंड द इफेक्टिव पुल इज राइट एंगल। अब देखो इफेक्टिव पुल, यहाँ से क्या पता चल रहा है, इफेक्टिव पुल मतलब रिजल्टेंट है ना। इफेक्टिव का मतलब हम यही मान सकते हैं कि मान ले किसी काम को हम कर रहे हैं, उसका इफेक्टिव मतलब उसका इफेक्ट क्या आया। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या है, जो इफेक्ट ही हमारा क्या है, रिजल्टेंट। तो यहाँ से जो इफेक्टिव का मतलब क्या है, रिजल्टेंट। तो ये जो इफेक्टिव पुल है ये राइट एंगल पे है टू द डायरेक्शन ऑफ द पुल ऑफ फर्स्ट बॉय। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर आर्म्स एंड व्हाट इज द इफेक्टिव पुल। बेसिकली हमें इसमें क्या निकालना है, दो एंगल मतलब उनकी आर्म के बीच में एंगल, और क्या निकालना है, इफेक्टिव पुल। ठीक है, मतलब हमें थीटा निकालना है और रिजल्टेंट निकालना है, ये चीजें हमें निकालनी है। अब इसमें देखो सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने बताया था, टेंजेंट बीटा यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू q sin थीटा बाय p प्लस का q cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पे देखो q हमारा कितना है, 60 न्यूटन, 60 sin थीटा बाय p हमारा कितना है 30 प्लस का 60 cos थीटा। और टेंजेंट हमारे पास क्या है, टेंजेंट इज बीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री, क्योंकि गिवन है कि इफेक्टिव पुल इज एट राइट एंगल। तो इफेक्टिव पुल क्या है, राइट एंगल, मतलब हमारा ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो टेंजेंट 90 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 साइन थीटा बाय 30 प्लस का 60 cos थीटा। ठीक है, ये आया था। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे ले आएंगे, इसको उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास 30 प्लस का 60 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 बाई इनफाइनाइट हमारे पास 0 हो जाता है। ठीक है, तो 30 इज इक्वल टू माइनस का 60 cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज -1/2। और cos -1/2 हमारे पास कब होता है, जब एंगल क्या हो 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल होता है जब हमारे पास cos -1/2 होता है। तो हमारे पास थीटा कितना आया, 1/2। दूसरी हमें चीज क्या निकालनी थी, रिजल्टेंट। देखो यही बोल रखा था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर आर्म्स, उनके आर्म्स के बीच में एंगल कितना हुआ 120। उसके बाद हमसे पूछा व्हाट इज द इफेक्टिव पुल, उसके बाद हमसे क्या पूछा, इफेक्टिव पुल। अब देखो रिजल्टेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस का 2pq cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम रिजल्टेंट इज इक्वल टू p हमारा कितना है 30 का स्क्वायर, q हमारा कितना है 60 का स्क्वायर। ठीक है, 2p 30 60
एंड -1/2। ठीक है, हमने cos थीटा निकाल लिया -1/2। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर देते, रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना हो गया 900 प्लस का 3600 प्लस का माइनस का सॉरी -1/2 है ना, माइनस का दिस। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ जाएगा √2700 है ना, √2700 हमारे पास इसका रूट बनेगा 30√3 है ना, ये आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ गया हमारा। ठीक है, रिजल्टेंट आ गया। तो अब पहले हमने क्या निकाला, यहाँ से पहले हमने निकाला कि हमसे ये पूछा गया था कि दोनों जो वो उस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं उनके आर्म्स के बीच में एंगल कितना होगा। उस एंगल को निकालने के बाद मैंने क्या निकाला है, हमारा कितना रिजल्टेंट होगा। ठीक है, रिजल्टेंट का तो ये हमारा जो प्रीवियस मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था उस पे बेस हमारा न्यूमेरिकल था। अब हम इनके जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक हैं उस पे बेस हम जो है उस कॉन्सेप्ट को करते हैं, फिर हम उन पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर हमें क्या बताता है, अगर दो वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से स्प्लिट करें कि उनका जो कंबाइन इफेक्ट है जो वो हमें गिवन वेक्टर के इक्वल ही दिखाई दे। यानी हमारे पास मान लिया ये कोई वेक्टर बी है, ठीक है, ये कोई वेक्टर ए है, ये मान लिया, अगर इनका कंबाइन इफेक्ट हमें गिवन वेक्टर के इक्वल दिख जाए इसका मतलब वो हमारा क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो कंबाइन इफेक्ट मतलब हम यहाँ से क्या समझते हैं, मान लिया कि हमारे पास ये कोई दो वेक्टर हो गए, ठीक है, ये हम मान लेते हैं वेक्टर ए, ये हम मान लेते हैं वेक्टर बी। ये मैंने जो इस तरीके से था ना मैंने इस तरीके से जोड़ दिए। ठीक है, अब मैं इसका क्या दिखा रही हूँ कंबाइन इफेक्ट। अब कंबाइन इफेक्ट हमें क्या दिखाएगा, जो गिवन वेक्टर है अगर वो उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कोई भी, यहाँ पे कोई भी रियल कांस्टेंट, यहाँ पे भी कोई रियल कांस्टेंट। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट हमें क्या देगा, दैट इज लैम्डा ए प्लस का म्यू ये दे देगा। अब देखो इनका कंबाइन इफेक्ट क्या है, जो हमें गिवन वेक्टर था उनके इक्वल आया, तो इनका जो कंबाइन इफेक्ट अगर गिवन वेक्टर के इक्वल आ जाता है तो वही हमारा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर होता है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब देखो तो देखो जो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है यानी वेक्टर को हम क्या करते हैं, कुछ हम मानते हैं कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वेक्टर को हम डिवाइड करें। मान लिया कि हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, मान लिया ये हमारा हो गया ax, मतलब हमारा a वेक्टर इन x डायरेक्शन एंड a वेक्टर इन y डायरेक्शन। ये हमने मान लिया। हमने क्या किया, इस वेक्टर को रिजोल्व कर दिया, ये कोई पॉइंट P मान लिया। ठीक है, हमने सिर्फ इतना किया है, वेक्टर को रिजोल्व किया है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। ठीक है, और इसी में अगर हम मान लें कि इनकी जो यूनिट वेक्टर है वो i x डायरेक्शन में हमारे पास क्या है i कैप और y डायरेक्शन में हमारे पास j कैप है, तो हम इनका कैसे लिखेंगे, दैट इज ax हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ax i कैप और ay हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ay j। इतना क्लियर हुआ। अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं तो और हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के हमारे कुछ इस तरीके से आते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो ax इज इक्वल टू ax i कैप एंड ay इज इक्वल टू ay j कैप, ये हमारे होकर ये हमारे यूनिट वेक्टर है। अगर इसी में हमारे पास ये कुछ थीटा एंगल बना रहा हो, ठीक है, अगर ये मतलब मान लिया कि अगर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल है तो इसके साथ कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पूरा 90 डिग्री एंगल है, अगर एक एक्सिस उसके साथ 90 डिग्री बना रहा है तो दूसरा क्या बनाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ax हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, a cos थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ay हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज a sin थीटा। ये हमारा क्या है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है इनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हम न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे, है ना। बहुत बार हमसे थीटा कंपोनेंट इसके जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी ना आपको पता चल जाएगा कि थीटा हमें गिवन होगा और हमें उनका एक्स और वाई कंपोनेंट बताना होगा, तो उस तरीके से हम इसको तब हमारा यूज होगा। तो एक्स हमारा a cos थीटा, ए वाई हमारा a sin थीटा। पे हम क्या करते हैं, इनको दोनों की स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा a स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट इसको 1 लिख देती हूँ।
ठीक है, ये बना, आप समझ लेना इसको कि मैंने इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ax का स्क्वायर प्लस का ay का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल बना, a स्क्वायर। तो a हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज ax का स्क्वायर प्लस का ay का स्क्वायर। ये जो हमारे कंपोनेंट जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आए हैं ना, ये हमारे 2D के लिए है ना, मैंने 2D ही लिया है, देखो डायग्राम भी ये 2D के लिए है। ये क्यों यूज होगा, जब हमसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, मान लिया ये वेलोसिटी दे दी जाएगी, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, x कंपोनेंट होगा, y हमें निकालना होगा, तो इसका यूज करके हम यहाँ से कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये कंपोनेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन पे बेस में क्वेश्चन करने जा रही हूँ। अब देखो यहाँ से a हमारा ये हो गया, अगर इसी में हमारे पास टेंजेंट थीटा निकालना हो, ये वाला कंपोनेंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि a sin थीटा कैसे आया, क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा। a cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। क्लियर हो गया। अब देखो अगर इसी में हमारे पास ये थीटा निकालना हो, यानी टेंजेंट थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज ay बाई ax, यही होता है ना हमारा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay बाई ax। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax, मतलब हमारा वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन दोनों का डिवीजन हमें क्या देगा, टेंजेंट थीटा, यानी दोनों वेक्टर के बीच में जो डिवीजन थीटा है उसका वैल्यू। इतना क्लियर हुआ। थीटा कैसे पता चलेगा, tan इनवर्स ay बाई ax। ठीक है, अब हम इन पे बेस क्वेश्चन करते हैं कि इन फॉर्मूलों पे बेस हमारे क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, आप इसको एक बार को ट्राई कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा देती हूँ। जैसे हमारे पास वेक्टर गिवन है ए बी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हमें ये गिवन है, हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए बी। अब देखो मान लिया कि हमारे पास कुछ इसी तरीके से वेक्टर है, ठीक है, इसी तरीके से है, ये हम मान लेते हैं पॉइंट ओ, ये हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी। ठीक है, ए हमें क्या गिवन है, 1 2 -1, ठीक है, और बी हमें क्या गिवन है, 3 2 एंड 2, ये हमें गिवन है। हमें बेसिकली क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम ओ बी को निकालें, सॉरी वेक्टर ए बी को निकालें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ओ ए सॉरी ओ बी माइनस का ओ ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं ना, ओ बी माइनस का ओ ए वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज ओ बी हमारे पास कितना है, देखो ओ बी हमारे पास ये वाला है, ठीक है, तो ओ बी हमारे पास ये वेक्टर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3i का। मैंने बोला था कि यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे, यूनिट वेक्टर जरूर लिखेंगे अगर हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं होता, इसका मतलब वो क्या होंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप माइनस का ओ ए हमारे पास कितना आ जाएगा, i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिए हैं, देख लेना। तो यहां से बचेगा 2i कैप प्लस का कितना बचेगा, 3k कैप। ठीक है, तो हमारे पास ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस का 3k कैप। अगर इसी में हमसे ये पूछ लिया जाता कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट हमारा कैसे निकालेंगे हम, दैट इज ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 13 है ना, 9 और 4। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था ये, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक इसलिए करवाया, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखो अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है, और मैंने जो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी वो हमारे पास क्या था, दैट इज r बाय r मैग्नीट्यूड, ये मैंने बताया था। अब इस r के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट के लिए दोनों वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट यानी a प्लस का b, तो a प्लस का b अगर हम निकालेंगे r इज इक्वल टू, तो इसको हम जोड़ देते हैं 4i कैप, ठीक है, माइनस का j कैप एंड माइनस का k कैप, ये आ गया। अब उसके लिए हमें, उसके बाद हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो r मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ
16 प्लस का 1 प्लस का 1 अंडर रूट ऑफ 80। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया ना। अब मैग्नीट्यूड इसके लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना बनेगा, 3 अंडर रूट 2 है ना, 3 अंडर रूट 2 बनेगा। अब देखो यूनिट वेक्टर आर का हमारे पास क्या आ जाएगा, आर हमारे पास कितना आया है 4i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप बाय कितना आया है 3 अंडर रूट। ये हमारा क्या हो गया यूनिट वेक्टर। बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो उसकी डेफिनेशन क्या थी। उसमें हमारे पास आर था और मैग्नीट्यूड ऑफ आर था, तो आर के लिए हमें दोनों वेक्टर को सम करना पड़ेगा, उनका रिजल्टेंट लेकर के फिर हमें उनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर हमें यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में रख देना है, वो हमें क्या दे देगा यूनिट वेक्टर। इतना क्लियर हुआ? आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि इस टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये अभी मैंने जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करवाया है ना उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो अभी मैंने करवाया था कि जब हमने कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए थे, क्या a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये मैंने किया था ना। अब उसी पे बेस है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का 80, यानी v हमारे पास ये है, देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, वी एक्स स्क्वायर प्लस का वी वाई स्क्वायर। मैंने ए एंड बी ले लिया था, तो आप ध्यान रखें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस बेसिकली हमें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, देखो वेलोसिटी का गिवन है एंड एक हमारे पास 40 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक गिवन है। ठीक है, और एक हमें वेलोसिटी का गिवन, हमें अदर कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, यानी देखो अब हमें क्या निकालना है, क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली हमें वी वाई स्क्वायर निकालना है, वी एक्स हमें गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस का वी एक्स का स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, वी स्क्वायर हमारे पास कितना है, दैट इज 80 का स्क्वायर माइनस में वी एक्स हमारा कितना है 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6400 माइनस का 16 कितना आएगा अंडर रूट 48,000 सॉरी 4800 हमारे पास कितना बनेगा, ये 69.28। सोल्व कर लेना, आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, मैथमेटिकल आप सोल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको पता चल गया होगा मैंने कैसे किया है। मैंने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का अभी जो फॉर्मूला बताया था उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास, मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन में हमें एक टर्म दे दिया जाएगा, दूसरा हमें निकालना होगा, तो उसी तरीके से हमें वी एक्स गिवन है। ठीक है, देखो वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज v का हमारे पास ये है और वी एक्स हमारे पास ये है, हमें निकालना है अदर कंपोनेंट। ठीक है, तो अदर कंपोनेंट में हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने वी वाई स्क्वायर निकाला। देखो यहाँ से अगर हम वी वाई को सॉल्व करेंगे ना तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बनेगा, और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और सिंपल वी वाई निकालेंगे तो इनका अंडर रूट लग जाएगा। बस इतना ही, बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर जो हमने करवाया था और जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है जो कॉन्सेप्ट करवाया था उन पे बेस हमारे न्यूमेरिकल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इन पे बेस कुछ और न्यूमेरिकल, और जो हमारे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट है उन पे कॉन्सेप्ट और उन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।